गेहूं हाँ भैया सो लेंदे रात भर गैया रखा तक कौन रहा था। राम राम भैया, मोदी जी ने और योगी जी ने बर्बाद कर दो भैया। बच्चों को कहाँ ले जाए, हम क्या खाएं। सब लोग जानिए योगी जी झूठे वायदा करते हैं, कौन नहीं पूरे करे। 15 लाख रुपया देने का आते तो 15 रुपया नहीं, हमारे याद भटकत है। 2000 तो मिल रहा है काका। 2000 रुपया को नहीं दे दे, स्वामी एक को दे दे। सोरा रोटी हम खाते में चुपा दे, सब सोरा मुझ पर ही मान ली, कैसे मान ले। बाबा राम मंदिर भी बना है। अरे राम मंदिर बनो तो राम मंदिर हम क्या करें, राम मंदिर पूजा करेंगे बच्चन पाले। हम रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। एक आध दो चार कंपनियां डाल देते हैं, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार मिल जाता है कंपनियों से। तो कुछ नहीं यहाँ पर हो रहा है। अपनी खेती में काम करें तो रात को ये गैया रखाने पड़ती हैं। कौन करे, ये ड्यूटी दे दी है, गैया रखाइए आप। हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया। अगर हमारी रोड भी आप देखो तो माननीय मुलायम सिंह ने रोड बनवाई थी, उसका उद्घाटन होता तो 5 साल में उसकी रिपेयरिंग भी नहीं की। योगी जी ने ये दी झोपड़ी। भरोसा है समाजवादी पार्टी भाई बाबा पूरा 100%। तो योगी को भैया हम नहीं चाह रहे। हाँ क्यों नहीं चाह रहे भाई, उसको हम नहीं चाह रहे। में आदमी में मर गया, योगी ने बनाए मार दो 500। नमस्कार, मैं जुबैर अहमद और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जिस तरह से लगातार लोकतंत्र टीवी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव जाकर के, क्योंकि इस वक्त विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इस वक्त हमारा जो यात्रा है, जो सफ़र है, लगातार गांव-गांव जाकर के लोगों से उन समस्याओं के बारे में पता कर रहे हैं। और साथ ही 5 साल में योगी आदित्यनाथ के तमाम कार्यकाल को भी लोगों से पूछ रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ के जो ये 5 साल में काम किए गए हैं, जो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमने लोगों को, युवाओं को रोजगार दिए हैं, किसानों के हित में काम किया गया है, ये तमाम मुद्दे हैं। और एक बड़ी बात यह है कि ये जो आवारा पशु हैं, आवारा पशु से यहाँ के किसान इतना आहत हैं, परेशान हैं कि उनको रात में इस तरह की मढ़ई बना करके, जिससे देख सकते हैं एक कुरिया बनाई गई है, मढ़ई बनाई गई है जिसमें घास फूस है, इसके अंदर लोग लेटे हुए भी हैं। जगाएंगे। हेलो हेलो, ये देखो तुम्हारी गेहूं हाँ भैया सो लेंदे रात भर गैया रखा तक कौन रहा था। राम राम भैया, राम राम साहब। क्या समस्या है यहाँ अरे पे? गैया ने सब खेती खाई ली साहब। मरे याद भूखो प्यासे, कपड़े भी नहीं हम पे। अकेलो कच्चा पहने भैया, अंगोछा है जू। अब क्या करें, मेरा कैसे गुजारा होगा। मोदी जी ने और योगी जी ने बर्बाद कर दो भैया। बच्चों को कहाँ ले जाए, हम क्या खाएं। अब क्या करूं, मेरा बसर कैसे होए। योगी जी और मोदी जी कह रहे हैं तो हम लोग गरीबों के, किसानों के हित में काम कर रहे हैं। कहूँ कोई गरीब के तमें काम नहीं करो, कतई 15 लाख रुपया डन काते 15 रुपया नहीं डारे। हम तो बर्बाद हुई है। अब क्या करें, बच्चन का खमाए, हम तो सेलपास ले, हम के बच्चन खबे। अब क्या करें, कैसे गुजारा हो। बाहर आ जाए फिर बात करते हैं। भैया सोए, अरे भाई जगह तम रात बारी। हाँ, आखिर ये आप घर बार छोड़ करके इस मड़ही में रहने की वजह क्या पड़ गई? वजह का गैया ने सब खेत खा लो, रात भर रखा दे, दिन में आँख लगा ले तो तुम आइए। हमें सोन नहीं दियो, नहीं का 1 घंटा 2 घंटा सो लेंदे। हम बहुत बड़े परेशान हैं। पूरी रात बैटरी में लगाए गैया देखत, इधर देखो इधर देखो उधर देखो, पूरी रात सपाए फटिया काटिनते बिलायती बमूरा के। जूता नहीं मुँह पे, जूता नहीं। वो तो कह रहे जो खोले पाँव वाले हैं या फिर जो हवाई चप्पल पहनते उसको तो हवाई जहाज में घुमाएंगे। अरे कब घूमी, जब हमारे जी मस्जिद तक बाद ही घूमी। हमारे भाई पे जी भूत बनी के जहाज में बैठी। ओके, अच्छे दिन आ गए। अरे कहाँ अच्छे आइए, जाते खराब अब कब ही। वो बच्चा भूखल मरे जाता हूँ तो सेलपास ले जाता सेलपास। आइए, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जैसे कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी लोग यहाँ पे हैं और इस गांव के लोग भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पर देखिए, आप घर अपना छोड़ करके इस ठंडी के मौसम में, जब रात को सर्द बढ़ जाती है, ये रात को घर से छोड़ करके इस छपरी के अंदर, जिसको कुटिया बोलते हैं, इसके अंदर रात गुजारना पड़ रहा है। आपको ये युवा और ये किसान इसीलिए यहाँ पे लाए कि किसान की सच्चाई दिखा सके। आपने देखा होगा लोग वहाँ से लगातार मुद्दे उठा रहे हैं कि गाय और सांड से हम लोग बहुत परेशान हैं, आवारा पशु से ये व्यवस्था नहीं कर पाए, जबकि ये गाय के नाम पे ही सरकार में आए थे। सरकार में आने के बाद इन्होंने किसान के लिए कोई व्यवस्था नहीं, आवारा पशुओं की कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ा दी है, महंगाई से परेशान है। अब आप ये बताइए, अभी तो चलो मौसम ठीक है, लेकिन जब सर्द मौसम था
लोग रजाई में घुसे हुए थे, निकलना मौसाने नहीं समझते थे। तब ये 12-12 बजे भीग भी जाते थे क्योंकि इनमें पानी होता था। गाय आई दौड़ दिए क्योंकि अपनी फसल बचानी है। 6 महीने की फसल है ये। अगर इनकी ये फसल चर लेते हैं गाय या बैल तो क्या होता है कि 6 महीने इनके लिए गए। अब ये अपने बच्चों के लिए कैसे खिलाएं और कैसे पढ़ाएं। जी बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरह से रात रात भर इनको इस मड़ही के अंदर रह करके जो आवारा पशु है उनसे रखवाली करनी पड़ती है, इस फसल की रखवाली करनी पड़ती है। लेकिन लगातार देखा जाए तो ये जो रात को जाग करके फिर दिन में सोते हैं और फिर भी उनको उठ कर देखना पड़ता है कहीं आवारा पशु इसमें नहीं। हम इस गाँव के लोगों से पूछना चाहेंगे आखिर ये समस्याओं का हल कैसे होगा और कब होगा। हल तो नेक्स्ट किस पे भरोसा है? क्या समाजवादी पार्टी के लोगों पर भरोसा है? बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लोगों से ही हम लोग बिलीव करते हैं पूरी तरह इन लोगों पे। इन्होंने जो किया अब तक कहा है, मैनिफेस्टो जो लॉन्च किया वो अब तक लागू किया है। और बीजेपी गवर्नमेंट अपना मैनिफेस्टो कभी मतलब लागू ही नहीं कर पाई। जो बोला मोदी जी तो कह रहे हैं ना, तो जो स्लीपर चप्पल पहनते हैं उनको हवाई जहाज में उड़ाएंगे। नहीं, हवाई जहाज में कौन उड़ रहा? अडानी अंबानी जैसे स्लीपर वालों को वो दे क्या रहे हैं। आरक्षण वगैरह से हम लोग जॉब ले भी लेते थे, मतलब हमारे लोग थे जो आरक्षण वगैरह से। अब तो ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, मतलब जो अपर कास्ट के लोग हैं या रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वही लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, अदर हम लोग नहीं पहुँचेंगे। गरीब का कोई भला नहीं है, कुछ नहीं होना है। और डेवलपमेंट ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं डेवलपमेंट क्या किया उन्होंने। जैसे यूरिया थी हमारी, तो यूरिया हमें 50 किलो पहले मिलती थी, वही यूरिया हमें 45 किलो दे रहे हैं। और जो रेट है उसमें इंक्रीजमेंट कर दिया। गैस का सिलेंडर क्या था, 450 का था, अब ये लोग हमें 950 का सिलेंडर दे रहे हैं। उसके बाद पेट्रोल डीजल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रति बैरल यूपीए की गवर्नमेंट में जो था उससे 30% कम में अब मिल रहा है पेट्रोल डीजल जो क्रूड ऑयल है। और ये पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ती कीमतें हैं, कह रहे हैं कुछ दिन की बात है फिर ये कम हो जाएगी। ये केवल सरकार में आने के लिए इन्होंने अभी डाउन किया है। बाकी जैसे ही सरकार बनेगी 200 रुपया पेट्रोल होगी और 150 रुपया डीजल होगा, जिसकी मार किसानों पर कमर तोड़ की होगी। कमर तोड़ डालेंगे ये। इनको कोई किसानों से लगाव नहीं है। ये तो पूंजीपतियों की भाजपा सरकार है, उन्हीं के हित में उन्हीं के समर्थन में कार्य करती है। और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं प्रदान होता है। जो पूरी लागत लगा के सब रखवाली रात करके जो है यहाँ कैसे जैसे तैसे बचाते हैं, पूरी रात जाग के और दिन में सोते हैं बेचारे। ये नेता आपके लिए काम करेंगे क्या? ये बिल्कुल करेंगे। अभी हम किसान का मुद्दा उठा रहे थे और युवाओं से पूछ लीजिए, सारे लोग युवाओं पे। अब एक चीज़ और मैं उठाना चाहूँगा। अभी युवाओं की एक समस्या एजुकेशन को लेके है, शिक्षा को लेके है। अब एक चीज़ बताइए, जो शहरों के मेट्रो सिटीज़ के या सिटीज़ के जो लोग हैं अच्छा कमा रहे, जो 2 लाख तनख्वाह वाले लोग हैं वो अच्छा कमा रहे, उनके बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो रही। इन बच्चों की क्लासें ऑनलाइन नहीं हो पा रही। अब ये पिछड़ेंगे तो कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की नहीं की। जबकि हमारी सरकार में एक्सीलेंट स्कूल बनाए जा रहे थे, जो स्कूल बन के भी कई जगह मॉडल तैयार हो गया, जो योगी सरकार ने सिर्फ बदले की भावना से वो चलने नहीं दिए। पहले तो हम भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था उनमें, अब बिल्डिंग में पैसा लगा हुआ है, उसके बाद स्टार्ट नहीं किए। एजुकेशन में भ्रष्टाचार क्या होगा? उसके बाद कोई भी स्कूल चलता हुआ, आप स्कूलों का भी अभी हम लोग दिखवाएंगे आपको, स्कूल भी चलते हुए। पहले सारे लोग प्राइमरी और जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते थे, वो व्यवस्था नहीं हो पा रही। वो हर कोई कहीं आप इनका भरोसा तो फिर नहीं तोड़ोगे। जिस तरह से बीजेपी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के 5 साल के कार्यकाल में इनको कुछ नहीं मिला, अब सिर्फ मिला है, तो ये रात भर जानवरों को, आवारा पशुओं को ये सिर्फ हाँकते रहते हैं खेतों से। कहीं ये मैं युवाओं से पूछना चाहता हूँ, 12 से 17 में जब हमारी सरकार थी, क्या हमने भरोसा तोड़ा? तो आगे भी पूरा भरोसा है। ये बस इन्होंने 15 लाख का जुमला दिया और इनको शिक्षा का दिया, नौकरियों का दिया, वो पूरी नहीं कर पाए, सिर्फ जुमलेबाजी में निकले। और युवा भी उस टाइम क्या हुआ, उन्होंने सोचा हो सकता है इससे बेहतर हमें भविष्य मिल जाए, वो नहीं मिला। और हम जो आज मेहनत कर रहे हैं वो इसलिए 2017 में जब आपकी हार हो गई 2017 में, तो वजह क्या रही होगी? वजह यही रही कि उन्होंने हमसे वादे इतने कर दिए जो पूरे नहीं कर पाए, और जुमले बाद में कहा कि ये जुमलेबाजी थी। 15 लाख का जब अमित शाह जी गृह मंत्री, आपकी क्यों नहीं बनी सरकार? आपकी क्यों नहीं बनी? मैं बता रहा हूँ आपको, किसान और युवा दोनों ही, किसान युवा दोनों क्या हुआ, जुमलेबाजी में फंस गए भाजपा की, जो अब समझ गए। उन्होंने सोचा योगी और मोदी दोनों लोग वाकई जुमलेबाजी में फंसे। बिल्कुल जुमलेबाजी में फंसे थे। उन्होंने बोला था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनाई। उन्होंने बोला शिक्षा का स्तर है वो यूएसए की तरह कर देंगे, नहीं हुआ। बोले जो कंपनी है बाहर से बहुत सी कंपनियां लेके आएंगे, कोई कंपनी नहीं आई। मतलब जितना भी मैनिफेस्टो उन्होंने लॉन्च किया, कोई भी लागू नहीं किया उन्होंने। कह रहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से देश के युवाओं का कल्याण होगा। नहीं, कौन सी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है बताओ ना। मतलब स्कूल बंद है, लगातार स्कूल बंद चल रहा है, कॉलेज बंद चल रहा है, तो मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहाँ से आ गई?
10+2 लेके आ रहे या कुछ और लेके आ रहे, उससे कुछ कॉलेज तो बंद है, स्कूल इसलिए बंद है कि कोरोना की वजह से एक महामारी पूरे देश में फैली। रैली कहाँ बंद हो रही है? रैली कॉलेज में या स्कूल में 30 से 40 बच्चे एक क्लास में होती, रैली में 30,000 से ज्यादा बच्चे होते हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं होता क्या? लगा और उसके बाद से मतलब लगातार उनकी जहाँ पे सरकार का बेनिफिट है वो सारी संस्थान चल रही हैं, सिर्फ स्कूल और कॉलेज बंद कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, जो लोअर क्लास के बच्चे हैं वो ना पढ़ सके। झूठे वायदा करते जी क्या सब लोग जानिए, योगी जी झूठे वायदा करते हैं, कौन नहीं पूरे करे। 15 लाख रुपया देने का आते तो 15 रुपया नहीं, हमारे याद भटकत है, भूख 2,000 रुपया तो मिल रहा है काका। 2,000 रुपया को नहीं दे दे, स्वामी एक को दे दे, सोरा रोटी हम खाते में चुपा दे, सब सोरा मुझ पर ही मान ली, कैसे मान ले? बाबा राम मंदिर भी बना है। अरे राम मंदिर बनो तो राम मंदिर हम क्या करें? राम मंदिर पूजा करी के बच्चन पाले, हम क्या करें? सो बताओ राम मंदिर पे तुम बताओ साहब क्या करें? राम मंदिर पे ही चलने, गुजर होए, राम मंदिर से गुजर हो जाएगी क्या? बच्चे यूं ना चले नहीं, बच्चा लेके सब बाबा ही हो जाए। जब बाबा जी पे चप्पल है ना तो काटे की लकड़ियाँ पे तो कहा चप्पल वाले हम हेलीकॉप्टर में उड़ाएंगे। क्या चाहिए इन युवाओं को? खुद चप्पल क्या नहीं, क्या चाहिए इन युवाओं को, किसानों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, बेरोजगार हैं, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। एक आध 2-4 कंपनियां डाल देते हैं, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार मिल जाता है कंपनियों से, तो कुछ नहीं यहाँ पर हो रहा है। अपनी खेती में काम करें तो रात को ये गैया रखाने पड़ती हैं, कौन करे? ये ड्यूटी दे दी है, गैया रखाइए आप, और बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया, कंपनियां डलवा देते तो कंपनी से आदमी रोजगार करके 4 लाख रोजगार हमने दिया। एक सब झूठे वादे, सब झूठे वादे करके सरकारी बना ली थी, अब फिर मौका आ गया, फिर वही कहने लगे। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो झूठे वादा करते हैं जी लोग, भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं। सिलेंडर भी दिए हैं, नहीं दिए, मुझे मिला ही नहीं है, एक भी मेरे गांव में सिलेंडर नहीं मिला है, एक भी सिलेंडर नहीं मिला। ये जो बच्चे हैं, रात आएंगे, एक तो आदमी बाटा सारी रात गई रखाते हैं, जो चौधरी लोगों ने समझ बनाए सब रात पड़ी रहते हैं, रात भर रखाना पड़ता है, पूरी रात यही रात है। अरे किसान परेशान, सब दिन सब रात सब रात है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या यही है, पशु। हाँ, और मैं तो 8 दिन तक 2,000 रुपया मिलता करते हैं, हमारे 100 नहीं आ रहे 8 दिन तक। ऐसा होता है। अपनी किसान पेंशन तो मिलती होगी? कुछ नहीं मिल 2,000 रुपए भी नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। कृषि सम्मान राशि तो कह रहे हैं सबको मिल रहा है? नहीं, मुझे साथ नहीं मिल रहा है, जाने के कहाँ खाता मंगे कागज। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर तो मिला होगा? किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को केवल 2 महीना दे दी, 6 महीना देते नहीं। तो कुछ ऐसे काम तो बता दो जो योगी आदित्यनाथ ने काम किया। हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया। अगर हमारी रोड भी आप देखो तो माननीय मुलायम सिंह ने रोड बनवाई थी, उसका उद्घाटन तब तो 5 साल में उसकी रिपेयरिंग भी नहीं हुई। जो 80 पैसे पतारा मार्ग बना हुआ है आप आए जिसपे, उसकी रोड की रिपेयरिंग भी नहीं हुई। भैया ये मकान दे दिया, ये मकान दे दिया, देख लो आप देख लो। हाँ, ये भैया दिखा दो, ये योगी जी ने ये दी झोपड़ी। मतलब इनके पास जो मकान था रहने के लिए अब वो भी नहीं रहा, ये अपने खेतों में इन कुटियों में बना करके अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो चुका है। सारी रात सारे दिन बताओ फिर तो बाबा जी तो बाबा जी ने जैसे अपन मढ़ाइया थी वो मढ़ाइया हमें दे दी, और बिन्नी पक्के मकान बिन्नी ले ले। बाबा जी आपके हित में काम कर रहे हैं। बाबा जी की मढ़ाइया थी तो मढ़ाइया बिन्नी हमें दे दी, और जो हमें आते तो हमें ये दे दे। खेतों में तुम मढ़ाइया धरो जाए, खेत मंदिर बनवा तो भाई खेतों में मढ़ाइया धरिए, किसान बनवा खेतों बनवा आपके लिए कुछ नहीं हो रहा। अपन पानी तक नहीं दिया, किसान के लिए क्या दे दिया? पानी के लिए बम्बे में पानी नहीं आ रहा है, बताओ क्या किसान क्या करेंगे? हमको ये बताओ, किसान के लिए क्या चीज दे दी बताओ? एक चीज किसान के लिए अगर कोई बता दे दी हो, बताओ इतने लोग खड़े, एक चीज किसान के लिए मिल गई हो तो बता दो। 80% में 10% लोगों को पैसे मिले हैं, 10% को, और खेती में देखो बंजर पड़ी है, पानी नहीं मिल रहा है, बम्बे में पानी नहीं आ रहा है, लाइट बेच दी है, क्या करेंगे लोग बताओ? किसानों की आमदनी दोगुनी हो चुकी है। क्या दुगनी? ये दुगनी हो गई है, देखो ये खेती में पानी नहीं है तो क्या करेंगे सालों में किसान मरी गो बनाए, हिलने लग गो बिल्कुल गुंडा मुक्त। अरे तो भाग गया ना, अब वही तो गुंडा करती और क्या कर सके में कछु नहीं भाई थी, अब वही तो कुछ नहीं हुआ तो नहीं भाई, अब वही तो भाई रही है, अब तो गुंडा कर दी कसके फैली की जब तक लड़की नहीं प्यारे हो हाथ छेड़ी जा तो भैंसे निकालिए छोड़ ला जा, कहीं पुलिस आई नहीं कर
4 फीसदी छोड़ के कहा जा रहा था तमंचेवादियों की सरकार थी, अब योगी अरे योगी जी की में ही है तमंचेवादी, इसमें ही सब भ्रष्टाचारी है। अखिलेश यादव जी को झूठा दोष लगाया जाता है। ये सरकार बहुत खराब है। कह रहे दो गिनों का बता रहे थे, जो 2 गिनों आय हो जाती तो ये किसान क्यों वहाँ पर लगाते, धरना प्रदर्शन क्यों करते? योगी जी जब सब झूठी बात है, ये कुछ नहीं करने के, यहाँ से जाए। हमेशा कोई तमंचावादी सरकार नहीं थी, समाजवादी सरकार थी। और हमेशा याद रखिए, किसी भी क्राइम को एक व्यवस्था ही खत्म कर सकती। जो हमने डायल 100 व्यवस्था दी थी, उसके लिए हमने यूरोप में कुछ अपने अधिकारी भेजे थे। माननीय अखिलेश जी ने उस टाइम सीएम थे, और आप वहाँ भेज के वो सीख के आए थे। ऐसी व्यवस्था आप देखिए यूके में भी नहीं है। जो व्यवस्था हमने यहाँ दी, महाराष्ट्र में भी नहीं थी, और जो हमने यहाँ व्यवस्था दी इवन दिल्ली में नहीं थी, जो हमारी राजधानी है। देखिए वो जो कह रहे हैं जितने भी गुंडे हैं सब ये सपा के उसमें लिस्ट में है। ये सब उनका वो है कि बस इसको झूठ बहला करके। कितना भरोसा है समाजवादी पार्टी भाई बाबा पूरा 100%। उनको विश्वास है। कितना भरोसा है? सुनिए बात, सुनो। जब उसने मतलब भाजपा सरकार ने जो कोई काम नहीं किया तो वो तमंचावादी नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? भाई हमने कुछ विकास काम हम नहीं करेंगे तो कुछ हम लोग पीढ़ी लेनी है। तो सिवाय झूठ बोलने के अलावा, अभी देखो एक आदमी था यहाँ परसों, एक आदमी सांड मार दिया यहाँ। सारी की सारी समस्या इतना मतलब किसान इतना ग्रसित है मतलब समस्याओं से कि मैं बता रहा हूँ कि 5 वर्ष में कितने नंबर देंगे समाजवादी पार्टी को? 100 में से कितना नंबर देंगे? पूरा 95%। और योगी आदित्यनाथ तो कितना देंगे? 95 क्यों? 100 क्यों नहीं दे रहे हो? अब और कुछ कांग्रेस 0.5 अलग और पार्टियां भी सिर्फ 95% अखिलेश को और 5% अदर के लिए और योगी के लिए शून्य में भी शून्य है। यहाँ से ये कह रहे हैं 5% आपका 5% जो भी हमारा कट रहा है, मैं इनको देखो जनता सम्मान्य है और हम सम्मान करते हैं। वो भी 5% आगे हम 100% लेके आएंगे और 100% जनता के वादों पर और अपने वादों पर खरा उतरेंगे। जो हमने प्रॉमिस किया वो इन मुद्दों पर इस बार चुनाव हो रही है। विकास के ऊपर कोई विकास नहीं किया हमारे ऊपर। किन मुद्दा पर विकास चुनाव हो रही है? चुनाव होगा, मुद्दे हमारे होंगे। सबसे पहले आवारा पशु, उसके बाद खेती किसानी हमें बचानी है। जैसे MSP मांगने हम लोग गए थे तो वहाँ से लाठी वगैरह बजा के भगाया था। हिंदू मुसलमान धर्म पे नहीं दोगे? नहीं, धर्म पे कोई मुद्दा नहीं है। डेवलपमेंट होगा, बेरोजगारी बचानी है, हमें रोजगार अपना बचाना है, खेती किसानी बचानी है, और यही मुद्दे होंगे हमारे सारे के सारे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जैसे हमारे 700 किसानों की मौत हुई है, उनका बदला हम EVM पे बटन दबा के लेंगे। EVM का बटन दबा करके 700 किसानों का 700 किसानों का बदला लेने की बात कही जा रही है। देखा जाए एक साधु सन्यासी जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। योगी आदित्यनाथ, योगी जी आ रहे हैं तो योगी को भैया हम नहीं चाह रहे। हाँ क्यों नहीं चाह रहे भाई? उसको हम नहीं चाह रहे। योगी है वो, और बिल्कुल साधु संत हैं। बिल्कुल भैया उसे नहीं चाह रहे। क्यों नहीं चाह रहे? क्या हाँ, उसने भाई खेती हमारी देखो जनता हमारी परेशान है। वो हमारी खेती सब जा रही है, हमें 24 घंटा खेत में ही रहने पर तो जनता को प्रेम देने पर। अच्छा, ये जो आपका औजार है, इसको लेकर ये क्यों है? ये क्या ले रहे हैं? ये इससे भजन करते भाई, इससे हम भजन करते हैं। इससे बिल्कुल जनता को पूछ ली जाए भाई, भजन तखरों में आदमी मर गया, योगी ने बनाए माता और क्या ने 500 गैया है तखरों में। आराम से 500 गैया है तखरों में, वो तखरों में आदमी मातो। और हमको भी सामने देख सकते हैं जिस तरह से सांडों को हाँकते हुए, आवारा पशुओं को हाँकते हुए इनके गले भी बैठ चुके हैं। इतनी समस्याएं हैं यहाँ के किसानों के, यहाँ के मजदूरों के। आपने देखा तमाम लोग ने अपनी परेशानी बताई। ये परेशानी आप देखे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। अब 10 मार्च को देखना होगा आखिर क्या होने वाला है। क्या ये किसान बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए क्या फैसला लेता है। आप देख रहे थे लोकतंत्र टीवी, मैं जुबैर अहमद।